प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल माह जो है वह कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं। अभी 6 अप्रैल से ही बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अप्रैल माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह कुंभ लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब बिना किसी विलंब के यह समझते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए यह अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आपकी कुंडली के लग्न में शनि है और शनि इसी वर्ष 17 जनवरी को आपकी कुंडली के लग्न भाव में आए हैं, अपनी स्वयं की राशि में आए हैं। देखिए, इस वर्ष जो है 17 जनवरी से ही ठीक पहले वाले जो डाइवर्स है, यानी कि अभी जो 17 जनवरी निकली है, इससे ठीक पहले वाले जो डाइवर्स है, हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत संघर्ष वाले निकले हो। हर तरीके से आपको अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन देखिए, अब कुछ सकारात्मक समय आपका प्रारंभ हुआ है। देखिए, शनि जो है आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, तो ऐसी स्थिति में आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने फल आपको प्राप्त होंगे। यदि आप किसान हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। यदि आप लेबर हैं या आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भी यह महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार के कमीशन या किसी भी प्रकार की दलाली का कार्य करते हैं या आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए, आपको मेहनत तो बहुत लगेगी और यदि आप मेहनत से जी चुराएंगे तो आपके हर कार्य में विलंब हो सकता है और नतीजे आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, लग्न में स्थित शनि कभी कभी आलसी भी बना देता है, तो अपने कार्य में आलस्य ना करें और अपना हर कार्य जो है समय से निपटाएं। यदि आप पुरुष हैं तो आपको लंबे बाल नहीं रखने हैं। समय समय पर आप बाल कटवाते रहें और शेविंग भी समय समय पर बनवाते रहें। यदि आप महिला हैं तो समय समय पर पार्लर जाते रहें और अपने बालों की ट्रिमिंग करवाते रहें। मेरे प्रिय साथियों, 6 अप्रैल से शुक्र जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह यहाँ 2 मई तक रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। देखिए, 6 अप्रैल से 2 मई के मध्य आप घर पर बहुत सुकून महसूस करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे और अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैसा भी खर्च कर सकते हैं। देखिए, यदि आप बहुत समय से गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह सपना भी आपका साकार हो सकता है और गाड़ी लेने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर 22 और 23 अप्रैल जो है वाहन लाने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे दिन है।
मेरे प्रिय साथियों, अब देखिए आप पर काम का बोझ अब बढ़ने वाला है और आपका मन यह कहेगा कि कार्य में बदलाव किया जाए, लेकिन आपको अपने कार्य में या अपनी जॉब में कोई भी बदलाव नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं वही करते जाएं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अविवाहित हैं और यदि कहीं संबंध तय करना चाह रहे हैं तो 22 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में रहने वाला है। यानी बृहस्पति जो है वह 22 अप्रैल से ही आपकी कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और उनकी पंचम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी, तो एक बहुत अच्छा विवाह योग बन रहा है। यानी 22 अप्रैल से ही अप्रैल 2024 के मध्य का समय वैवाहिक दृष्टिकोण से अच्छा है। इस समय में यानी इस एक वर्ष में आपका कहीं विवाह तय हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आपकी कुंडली में बुध और मंगल का परस्पर परिवर्तन योग बन रहा है। देखिए, तीसरा भाव जो है हमारे पड़ोसी का होता है और पंचम भाव हमारे प्रेम संबंध का है, तो इस अप्रैल माह में किसी पड़ोसी के साथ आपके प्रेम संबंध रह सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य जो है 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और यह मेष राशि में 15 मई तक रहने वाले हैं। देखिए, यह एक महीना यानी 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय जो है आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसमें देखिए आपके पार्टनर की ग्रोथ होगी। यदि आपके पति या पत्नी व्यापार करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी सफलता उन्हें प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो 14 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में रह सकता है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का समय आपके लिए सकारात्मक है। यदि आप कहीं जॉब बदलना चाहते हैं तो आप 18 से 26 अप्रैल के मध्य इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सफलता आपको प्राप्त होने का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। अब देखिए, प्रेम संबंधों के लिए 9, 10, 22 और 23 अप्रैल बहुत अच्छे दिन हैं। इसके अलावा 27 और 28 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, तो इन 2 दिनों में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपको तनाव रह सकता है। इसके अलावा 16 और 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि के साथ रहेंगे, जिससे विष योग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, तो इन 2 दिनों में आपको चिंता रह सकती है। इन 2 दिनों में आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें और भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें, जिससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो 14 अप्रैल से समय आपके पक्ष में रहने वाला है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा और यदि आपकी परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं तो भी बहुत सकारात्मक रह सकते हैं। अब देखिए, अप्रैल माह की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप 20 अप्रैल को सूर्य के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।